एक बात ये तो सही है कि प्लेयर्स अगर अपने आप को कंपेयर करेंगे कि उनका जितना टैलेंट है, जितना उनका पोटेंशियल है, उसके हिसाब से इंटरनेशनल प्लेयर से जब वो कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अंडरपेड तो ज़रूर हैं। आप अगर आईपीएल में जो प्लेयर्स खेलते हैं उनको देखें या बिग बैश में जो प्लेयर्स खेलते हैं उनको देखें, स्पेशली आईपीएल से अगर कंपेयर करें, देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स जिनकी स्किल सेट शायद बहुत कम होगी शाहीन शाह से या नसीम शाह से या दूसरे बॉलर्स और बैट्समैनों से, लेकिन दे अर्न हेल लॉट ऑफ मनी कंपेयर टू योर प्लेयर्स। नहीं, पैसा तो बिल्कुल हमारे प्लेयर्स को इतना पैसा नहीं मिलता, लेकिन फैसल हम अगर अपनी मार्केट को देखें, हमारी जो इकोनॉमी की सूरत हाल है उसके बावजूद क्रिकेटर्स के पैसों में कोई कमी नहीं आई है। बल्कि कई क्रिकेटर्स तो खुशी से कहते हैं भाई आज तो डॉलर जो है वो 300 क्रॉस कर गया, हमें तो अब जो डॉलर या पाउंड में पैसे मिल रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा है। लेकिन बिल्कुल हम जो आईपीएल है उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद हमारे प्लेयर्स को कम पैसा भी नहीं मिल रहा। देखें, वो क्रिकेटर की रोजी रोटी है, उनको कमाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वर्कलोड मैनेज करना एक इंसान की भी बॉडी में अपनी पावर होती है ना। अगर वो समझते हैं कि हमारी बॉडी इस चीज को अफोर्ड करती है। अभी शाहीन शाह इतनी लंबी इंजरी से वापस आए तो खुदा न खास्ता शाहीन के साथ दोबारा कोई मिसहैप ना हो जाए तो शाहीन को भी देखना चाहिए। हमने नसीम शाह को भी अलाउ कर दिया, हमने शादाब खान को भी अलाउ कर दिया। हाँ, काउंटी क्रिकेट में मैं 2-3 सालों से एक प्लेयर को देखना चाह रहा हूँ, पाकिस्तानी प्लेयर को। मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम जो है वो काउंटी क्रिकेट खेले। बाबर आजम की बैटिंग में थोड़ा सा जो हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म होता है, अगर वो फॉरेन के साथ तो रहे, अगर एक आध उनको काउंटी का अच्छा कोच मिल जाए तो हो सकता है कि उनकी स्किल्स में मजीद बेहतरी आ जाए। नो डाउट स्टिल ही इज वर्ल्ड नंबर 1, बट एक आध और कोच मिल जाए, इंग्लिश कंडीशन में उन्होंने परफॉर्म भी किया है, तो काउंटी क्रिकेट का तजर्बा बाबर आजम के लिए जरूरी है। बट भट्टी साहब, अब जब आप बाबर की बात ही कर रहे हैं तो फिर एलपीएल में बाबर का नाम आता है, जो कि तकरीबन मिड अगस्त में जाके एलपीएल का इख्तिताम होगा। उसके बाद टाइम कितना बचेगा हमें एशिया कप के लिए? बीच में कुछ दिन बचेंगे। अफगानिस्तान की सीरीज आपको लगता है कि जेपरडाइज हो रही है कहीं ना कहीं जेपरडी में, क्योंकि वो टाइमिंग नहीं बन रही है अब उसकी? सवेरा, आपको याद होगा, आप और फैसल पिछले प्रोग्राम में जब मैंने कराची से प्रोग्राम किया था जी, मैंने उस वक्त आपको इशारा दिया था शायद मैं राइट डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। आप अफगानिस्तान की सीरीज करें, मुझे तो पाकिस्तान श्रीलंका की टेस्ट सीरीज भी होती हुई नजर नहीं आ रही। आप देखें ना, अब हम मई के एंड में पहुंच गए हैं, तो अभी तक तो ना शेड्यूल अनाउंस हुआ है और ना श्रीलंकन बोर्ड ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान 2 टेस्ट खेलने के लिए आ रहा है। अफगानिस्तान की टीम इस वक्त श्रीलंका में मौजूद, और अफगानिस्तान की सीरीज भी मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है वो जो 3 T20 हमने लिए शारजा में, उसी पे इक्तफा करना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम भी ओवरलोडेड है, वो भी बहुत ज्यादा खेल रही है। तो बिल्कुल ये दोनों सीरीज जो है अभी ये गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। बढ़िया, आपको लगता है क्योंकि हमने एशिया कप को कराने के लिए बहुत ज़्यादा पीसीबी का फोकस, स्पेशली हमारे चेयरमैन का फोकस बहुत ज़्यादा रहा कि एशिया कप का कोई मॉडल अलाइन हो जाए, उस चक्कर में भी हम ये जो आपकी और सीरीज़ होनी थी अफगानिस्तान के साथ या श्रीलंका के साथ, उस पर हम इतना फोकस नहीं कर सके या उन बोर्ड से इतना सही कोऑर्डिनेट नहीं कर सके। और जनरली हमें लगता है कि कम्युनिकेशन का तो इशू है पीसीबी का बिटवीन द बोर्ड्स और एशिया कप कमेटी के साथ भी, और इवन लोकल मीडिया को भी कोई कम्युनिकेशन इतनी क्लियर नहीं हो रही है किसी भी चीज़ को लेकर। देखिए, मुझे पीसीबी की इस पॉलिसी पे इख्तलाफ भी है, और मैं अक्सर पीसीबी के जो जिम्मेदार, पहली बात तो हमसे बात ही कोई नहीं करता, अगर कर ले तो हम इजहार करते रहते हैं कि भाई आप इंडियन मीडिया से जरूर बात करें, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया से भी तो बात करें ना। सेठी साहब पाकिस्तानी मीडिया के बहुत सारे चैनल्स पे आ रहे थे, आज हम देख रहे हैं कि इंडियन यूट्यूबर्स के साथ, इंडियन टीवी चैनल्स के साथ, फॉरेन अखबारात के साथ, फॉरेन वेबसाइट्स के साथ। तो ठीक है, आप इंटरनेशनली भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को भी तो सेठी साहब ने थोड़ा सा ऑन बोर्ड लेना है। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा बयान की तो हमें बहुत अच्छी लग रही है कि हमारे चेयरमैन हेडलाइंस में है, लेकिन खुदा न खास्ता उनके ये एक ही प्लान उनका कामयाब होगा। उन्होंने बहुत सारे प्लान फ्लोट कर दिए, तो उनके प्लान अगर कहीं बैकआउट कर गए तो फिर ऐसा ना हो कि हम और आप मिलके एक और शो इसी पे कर रहे हो
कि भाई सेठी साहब ने तो ये कहा था, ये कहा था, और सबसे बढ़कर ये सेठी साहब ने जो कह दिया कि जी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज खेलेंगे। अरे भाई पहले उनसे पूछ लें कि वो आपसे खेलना चाहते हैं। उन्होंने तो कह दिया कि हम खेलना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल में बयानबाजी जरूर दें। हाइब्रिड मॉडल, अल्लाह करे कि सेठी साहब का हाइब्रिड मॉडल कामयाब हो जाए, हम गलत साबित हो जाए, लेकिन बहुत सारे आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे प्रपोजल मीडिया में फ्लोट कर देना वक्ती तौर पे तो अच्छा है, लेकिन आपको पता है कि ये मीडिया का दौर है। अगर एक भी आपका प्लान वो बैकफायर कर गया तो ये मीडिया का दौर है, फिर वो आपके क्लिप्स बार बार चलेंगे। भट्टी साहब, पर जहां जिसका रेफरेंस आप दे रहे हैं, जो हेरल्ड में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, मुझे ये लगता है कभी कभार ना आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि अखबार में जब हेडलाइन लगानी होती है तो किस तरह सवाल पूछा जाता है और उस जवाब को किस तरह ट्विस्ट किया जाता है। सो जो मतलब अगर मैं कहूँ कि पीसीबी से जो आवाज़ें आती हैं वो ये कहती हैं कि किस तरह उस स्टेटमेंट को कहा नहीं गया था जिस तरह हेरल्ड ने उस पे कैपिटलाइज किया उस स्टेटमेंट पे। खैर वो स्टेटमेंट तो जाहिर सी बात है हेरल्ड ने जो कैपिटलाइज करना था वो कर लिया और वो एक गलत तरीके से निकली। इसीलिए हम भी बार बार सेठी साहब को ये कह रहे हैं कि कम इंटरव्यूज, कम बात होगी तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज निकलना जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। एक ही हम स्टांस पे रहेंगे, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे रहेंगे। सो यस, मगर अपना नैरेटिव तो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। जो अगर इंडिया की तरफ से खबरें आ रही थी कि जी 5 मुल्की सीरीज हो जाएगी, नहीं करवाएं एशिया कप, पाकिस्तान के बगैर हम कर लेंगे, तो शायद वहां अपना नैरेटिव बिल्ड करना बहुत जरूरी था। मे बी दैट वाज द रीजन कि सेठी साहब इंडियन जर्नलिस्ट को फिर इंग्लिश मीडिया में वहां बातें कर रहे थे। देखिए सवेरा, आपने जो शुरू में बात कही ना, बात दफा मीडिया को सवालात भी जाते हैं कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं, तो हम उसका जवाब देना जरूरी समझते हैं। हम ये करें कि आप ब्रिटिश मीडिया में नहीं जाएं, इंडियन मीडिया में न जाएं, लेकिन अपने मीडिया को भी तो इग्नोर ना करें ना। अपने मीडिया को भी तो बताएं। अपने बड़े जो हमारे हमारे अखबारात हैं, हमारे वेबसाइट्स हैं, या हमारे यूट्यूबर्स हैं, जिस तरह सवेरा आपका प्रोग्राम है या वहीद खान करते हैं और हमारे बहुत सारे दोस्त करते हैं, वहां भी जाके उनको भी एटलीस्ट ऑन बोर्ड लेने की तो कोशिश करें। अंडरस्टैंडेबल, बिल्कुल होना चाहिए। इस वक्त लग रहा है कि भाई पाकिस्तानी मीडिया की कोई अहमियत नहीं है। और कल से मुराद गुजरे हुए कल की बात कर रहा हूँ। गुजरे हुए कल में तो पाकिस्तानी मीडिया को आप सराखों पे बिठा रहे थे, आज पाकिस्तानी मीडिया को बाजों का छोटी मोटी अपडेट दे देते हैं, अदरवाइज मेन अपडेट जो है वो तो फॉरेन मीडिया से हमें आ रही है। अगर चेयरमैन हमारे ये अलाइन करते हैं कि एक मॉडल देते हैं, उसमें कुछ मैचेस यहाँ पे होते हैं और स्पेशल मैचेस जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हैं या जो कम्पिटिटिव मैचेस हैं वो जाके यूएई में होने हैं, आपको लगता है कि इस मैनेजमेंट का एक इंक्लिनेशन हमेशा यूएई की तरफ होता है कि टूर्नामेंट उठा के पूरा वहाँ दे दिया जाए? वरना अगर आप उसको फाइनेंशियली देखें तो फिर तो ये मॉडल, ये टूर्नामेंट पूरा अगर श्रीलंका में भी होता तो इट डजंट मेक अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज यूएई में भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के अलावा बहुत सारी ऑडियंस तो आपने नहीं आनी है। तो बहुत कम तमाशाई फैसल आते हैं और हमने तो बहुत सारे मैचेस एक साथ कवर किए हुए, वहां भी लोग पाकिस्तान इंडिया मैच पर आ जाएंगे, लेकिन दूसरे मैचेस पर लोग नहीं आते। लेकिन अब असल सवाल फैसल जो आप बात कर रहे हैं, उससे जो असल सवाल है कि सेठी साहब ने एक और बात कही थी कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी वर्ल्ड कप पे इंडिया नहीं जाएंगे। तो अगला सवाल अब यही है कि चलें, आपने 4 मैचेस करा दिए, हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में खेल लें या यूएई में खेल लें, क्या वर्ल्ड कप के मैचेस आपको करवाने की इजाजत देगा इंडिया? मेरा नहीं ख्याल, बल्कि मैं तो ये सुन रहा हूं कि जय शाह है, आपको पता है कि जय शाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है, अमित शाह उनके बेटे हैं, और वो बीजेपी पॉलिसीज की लाइन को टो करते हैं कि जब से वो आए आईपीएल के सारे फाइनल अहमदाबाद में हो रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी साहब का शहर है। तो जो मुझे सुनने में आ रहा है, मुझे बहुत ही बाखबर इंडियन सहाफी ने कहा कि इंडिया जहां पाकिस्तान के साथ जो फाइनल गेम का या फाइनल डिमांड रखेगा वो ये रखेगा कि पाकिस्तान इंडिया मैच जो है वो अहमदाबाद में खेला जाए, ताकि इंडिया का जो एक नैरेटिव है कि जी हमारे यहाँ तो कोई सिक्योरिटीज के इशू नहीं है, अगर पाकिस्तान ने अहमदाबाद में खेल लिया तो इंडिया के पास तो बोलने के लिए बहुत कुछ है कि भाई मोदी साहब के शहर में देखें पाकिस्तान इंडिया का मैच हो गया। तो इस तरह की कहानियां गर्दिश में है, लेकिन
कैच 22 सिचुएशन है। हो जाएगा ये जो नया हाइब्रिड मॉडल है, लेकिन जो पीसीबी के सवालात है उनके जवाब भी चाहिए।